हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम आज यहाँ पर बहुत टाइम से हम केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री यहाँ पर लेने वाली हूँ। सो अब हम साथ साथ में एग्ज़ाम पेपर्स के साथ में जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी टॉपिक्स हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको भी साथ में लेकर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉकडाउन में घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। सो बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर क्लासेस वगैरह नहीं मिल पा रही हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड्स पर मैं बीएससी का केमिस्ट्री आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट यूनिट के मैं आपको वो टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट वाला कंटेंट पार्ट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम मोस्टली वही टॉपिक्स को कंसिडर करके पढ़ेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की सबसे फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट हम लेंगे यहाँ पर कौन सी यूनिट को, यूनिट फर्स्ट को, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमको इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक लेती हूँ मैं इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार, है ना। तो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन लॉगरिदम को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर हम इस लॉगरिदम को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो सबसे फर्स्ट तो हमें ये बताना रहेगा कि लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिदम की डेफिनेशन। सेकेंड, टाइप ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम्स के टाइप हम यहाँ पर लेने वाले हैं। फिर पार्ट्स ऑफ लॉगरिदम के पार्ट्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ रूल्स। तो आपको ये 4 कैटेगरी लेना है, डेफिनेशन लेना है, टाइप्स लेना है, पार्ट्स लेना है और रूल्स लेना है। और इन चारों के बेसिस पर आपको लॉगरिदम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी जो यूनिट है उसका नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो सारे ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ लॉगरिदम के फॉर्मूले सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं डेफिनेशन, कि लॉगरिदम की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं या लॉगरिदम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, क्लियर, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ given base, ठीक है, is the index of the power to which ठीक है, base must be raised in order to
in order to get the number, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो लॉगरिदम रहता है किसी भी नंबर का, किसके बेस में, बेस के रिस्पेक्ट में। किसी भी नंबर का जब भी हम लॉगरिदम निकालते हैं तो वो हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो लॉगरिदम जो रहता है नंबर का विद रिस्पेक्ट टू अ बेस, ठीक है, वो क्या रहता है, इंडेक्स रहता है। किसका, पावर का इंडेक्स, जिसमें बेस जो रहेगी वो क्या होगी, रेज्ड होगी, आगे बढ़ेगी टू गेट अ नंबर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो ये पूरी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कंसिडर करिए मैंने y इज इक्वल्स टू लिखा e टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, e टू द पावर x। अब अगर इसके अंदर मैं लॉगरिदम को लेती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लॉग को ले रही हूँ, ठीक है, तो लॉग y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो x जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉगरिदम ऑफ y। ये जो नंबर रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, लॉगरिदम ऑफ y। तो किसी भी नंबर की जो लॉगरिदम होती है उसकी बेस के रिस्पेक्ट में, बेस क्या हो गई यहाँ पर मेरी बेस क्या है, यहाँ पर बेस है e। यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँगी तो बेस हो जाएगी मेरी e। तो किसी भी नंबर की जो लॉगरिदम होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, सबसे पहले तो बेस के रिस्पेक्ट में होती है। तो लॉगरिदम इंडेक्स होती है किसका, पावर का, ठीक है, क्लियर, पावर का, जिसके थ्रू जो बेस रहेगी वो रेज्ड होगी, ठीक है, नंबर को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x था, यहाँ पे मेरी जो बेस थी वो e थी, तो ये लॉगरिदम ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी x हो जाएगी, मतलब पावर उठ के कहाँ आ गई है, मेरी आगे आ गई है। तो ये जो है ये लॉगरिदम की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये तो हुई डेफिनेशन कि लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू गेट द नंबर। ये लॉगरिदम की क्या हो जाएगी, ये लॉगरिदम की डेफिनेशन हो जाएगी। अब सेकंड अगर हम बात करें डेफिनेशन के बाद में, तो सेकंड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप का, कि लॉगरिदम के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉग, यहाँ पे दो टाइप के लॉगरिदम होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लॉग को हम यहाँ पर पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग। पहला टाइप हो गया नेचुरल लॉग और नेपेरियन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ द लॉग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा नेचुरल लॉग और सेकंड हो जाएगा नेपेरियन सिस्टम। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेचुरल लॉग की बात करेंगे तो किसी भी सिस्टम के लिए जब नेचुरल लॉग की बात करेंगे तो इस सिस्टम में लॉगरिथम की जो बेस होगी वो बेस क्या होगी, वो बेस होगी ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दिस सिस्टम बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉगरिथम रहेगी वो क्या रहेगी, ई रहेगी। और अगर इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ, इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 2.7182। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.7182। किसकी, जब लॉगरिथम टू द बेस ई हो। नेचुरल लॉग कब होगा, जब लॉगरिथम की बेस ई होगी और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.7182, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, क्लियर। दिस सिस्टम इज ऑफ, लिख लेते हैं, this system is of theoretical
इम्पोर्टेंस, ये जो भी आपका सिस्टम रहेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस रहेगी, एंड इट इज़ यूज्ड इन, और यूज़ कहाँ पे होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। और इसमें आपका जो भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है ये भी आ गया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी एक तरह का कहाँ का पार्ट है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों के ही अंदर यहाँ पर जो हमारा नेचुरल लॉग होता है उसका यूज़ होता है। क्लास 12th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कई जगह पर जो हमने नेचुरल लॉग है उसका यूज़ किया है, ठीक है। तो वो तो आपकी प्रीवियस स्मॉल क्लासेस की बात हुई, लेकिन आगे भी जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के बीएससी के अंदर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इस नेचुरल लॉ का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो पहला टाइप हुआ। फर्स्ट टाइप को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा नेचुरल लॉग और नेपेरियन सिस्टम। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा। ये तो मैंने टाइप 1 पढ़ाया जिसको बोला नेचुरल लॉग और नेपेरियन सिस्टम। अब इसका सेकंड टाइप की लॉग का सेकंड टाइप क्या होता है, तो अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो कॉमन सिस्टम होता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम कॉमन सिस्टम की बात करेंगे, कॉमन सिस्टम के केस में लॉगरिथम की जो बेस रहेगी वो हमेशा 10 रहेगी। जैसे जब हम नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो बेस थी वो e थी, लेकिन जब हम कॉमन सिस्टम की बात करेंगे तो कॉमन सिस्टम के केस में हमेशा जो बेस की वैल्यू रहेगी वो बेस की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। सो कॉमन सिस्टम में हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉमन सिस्टम में हम यहाँ पर बोलेंगे कि इन दिस सिस्टम बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10. In this system, base of logarithm is always 10. नेचुरल सिस्टम के अंदर हमेशा क्या होगी, हमेशा e होगी बेस, लेकिन जब हम कॉमन सिस्टम की बात करेंगे तो बेस हमेशा क्या हो जाएगी, बेस हमेशा 10 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इन प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं जब भी हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम यूज़ करेंगे, एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के अंदर जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर हम कॉमन सिस्टम का यूज़ करते हैं, कॉमन लॉग का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें नेचुरल लॉग को भी काय में कन्वर्ट करना पड़ता है, लॉग 10 में बदलना पड़ता है। जैसे ये हमारा नेचुरल लॉग हमको दिया हुआ रहता है लॉग टू द बेस e, तो जब बेस e होती है तो वो कौन सा लॉग होता है, जब बेस e होती है तो वो होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। अब नेचुरल लॉग से इसको कॉमन लॉग में चेंज करना होता है, मतलब लॉग टू द बेस e को जब हमें लॉग 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से आगे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 2.303 से आगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 2.303 log 10। तो ये हुआ आपका नेचुरल लॉग, और ये आपने उसको log 10 में बदला, आगे मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, तो नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाता है कॉमन लॉग के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉगरिथम्स की डेफिनेशन सबसे पहले बताई, और उसके बाद में मैंने आपको टाइप्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथम के पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और लॉगरिथम के रूल्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पार्ट्स और रूल्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपकी बीएससी की फर्स्ट यूनिट
फिजिकल केमिस्ट्री की, और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।